दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर एडाप्टिव बैक्टीरिया के बारे में। जी हाँ, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में या हमारे एनवायरनमेंट में काफी उपयोगी होते हैं, साथ ही साथ वो हमारे लिए काफी हार्मफुल भी होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मलेस रहते हैं। तो मिली जुली बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया हमारे शरीर में होती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक सुपर एडाप्टिव बैक्टीरिया जिसने बार बार अलग अलग एंटीबायोटिक ड्रग्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप किया, इसीलिए इसको सुपर एडाप्टिव बैक्टीरिया कहा जाता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीएमएलटी सेकेंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में एक टॉपिक दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में स्टेफिलोकोकस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेफिलोकोकस। बीएमएलटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट काफी समय से परेशान हो रहे थे कि सर आप सेकेंड ईयर के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो अब हम सेकेंड ईयर के लिए भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बीएमएलटी थर्ड ईयर का जो एग्जाम है उससे संबंधित सारे वीडियो हमने जारी कर दिए हैं। सभी स्टूडेंट वो सारे वीडियो देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके पहले आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट लग रहा है वीडियो में, किसी कंटेंट में आपको कोई चीजें में डाउटफुल है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके कमेंट में भी आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस। ठीक है, माइक्रोकोकाई का मैंने वीडियो बनाया हुआ है बीएमएलटी सेकेंड के लिए। ये सेकेंड वीडियो है स्टेफिलोकोकस और सेकंड टॉपिक भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में बीएमएलटी सेकंड ईयर में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझिए। स्टेफिलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मिंग कोकाई बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब इधर से एक एक चीज का मतलब आप समझिए। ग्राम पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जब हम इस बैक्टीरिया का ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम स्टेनिंग में वो ग्राम पॉजिटिव प्रदर्शित होता है। मतलब ये स्टेन के बाद किस प्रकार का कलर देता है, पर्पल वायलेट कलर का रंग जो है वो प्रदर्शित करता है इसके स्टेन में, इसलिए ग्राम पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, नॉन मोटाइल है, इसका मतलब कि ये गतिशील नहीं होता है। इसमें गतिशीलता के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस पे किसी भी प्रकार के कोई भी मोटिलिटी ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब मोटिलिटी करने के लिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के लिए, संगठ फैलाने के लिए कैसे जाए, किसी न किसी माध्यम की वजह से जाएंगे। ठीक है, तो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, ये बीजाणु नहीं बनाते हैं, स्पोर भी ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये कोकाई बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई का मतलब क्या होता है, राउंड शेप के, ओवल शेप के। ठीक है, इस तरह से होते हैं कुछ राउंड शेप के बैक्टीरिया, इस तरह से कुछ दिखेंगे। तो जब सिंगल बैक्टीरिया होगा तो कोकाई कहलाएगा, बहुत सारे गोलाकार बैक्टीरिया हो जाएंगे तो कोकस कहलाएंगे। मतलब अब ये गुच्छे के रूप में आता है, इसलिए इसको स्टेफिलोकोकस कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, स्टेफिलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल नॉन स्पोर फॉर्मिंग कोकाई बैक्टीरिया है जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रेप लाइक मतलब अंगूर के गुच्छे के जैसे मिलेगा आपको, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से गुच्छे के रूप में आपको मिलेगा ये बैक्टीरिया। जब आप स्लाइड बनाकर देखेंगे ना तो अंगूर के गुच्छे के समान पूरी की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये अंगूर के गुच्छे के समान मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम स्टेफिलोकोकस दिया गया है। अभी मैं आगे इसकी हिस्ट्री बताऊं कि कैसे इसका नाम दिया गया, कैसे इसकी खोज हुई। ठीक है, तो ये क्लस्टर में पाए जाते हैं। आप देखिए हैबिटेट ये मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, ये मुख्यतः मनुष्य की स्किन में, नोज में, म्यूकस मेम्ब्रेन पर सामान्य रूप से पाया जाता है। सामान्यतः ये स्पीसीज हार्मलेस होते हैं। ये स्पीसीज जो स्टेफिलोकोकस जो एक समूह है, स्टेफिलोकोकस में बहुत सारे स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज होती हैं। तो अधिकतर स्पीसीज जो इसकी होती है वो हार्मलेस होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन कुछ स्पीसीज हैं इसकी जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, वो भी वो विपरीत परिस्थितियों में हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, ये मुख्यतः स्किन, नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन पर सामान्य फ्लोरा के रूप में पाया जाता है। सामान्यतः ये स्पीसीज हार्मलेस होती है, लेकिन स्टेफिलोकोकस ऑरियस, देखिए इस स्पीसीज में जो है यही है सबसे खतरनाक। स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक प्रमुख पैथोजन है जो स्किन इंफेक्शन से लेकर के लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक डिसीज उत्पन्न करता है, मतलब जिसमें जान जाने का खतरा हो। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग जो सिस्टमिक डिसीज है वो कौन उत्पन्न करेगा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ग्रुप 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो आपको कहूंगा कि बीएमएलटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं वो ग्रुप 5 की तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दें। और जितने भी वीडियो में जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट, मैं अलग से बता देता हूं कि ये ग्रुप 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसको आप अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन निकल के आते हैं सामने। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, आपको हैबिटेट समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, अंगूर के गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। और कहां कहां पाए जाते हैं, स्किन पे पाए जाएंगे मनुष्य के, म्यूकस मेम्ब्रेन की फ्लोरा पे पाए जाते हैं, नोज पे पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः ये हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये हार्मफुल होती है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, और कई बार ये गंभीर रोग उत्पन्न करती है।
अब हिस्ट्री समझिए, हिस्ट्री देखिए, स्टेफिलोकोकस जो होता है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में स्टेफाइल का मतलब होता है अंगूर का गुच्छा, मतलब क्लस्टर ऑफ ग्रेप, है ना, एक अंगूर का गुच्छा। स्टेफाइल का मतलब देखिए, इसको दो शब्दों में हम डिवाइड करेंगे, स्टेफिलोकोकस को, स्टेफाइल और कॉकस, ठीक है। तो कॉकस का मतलब होता है गोलाकार या दाने के जैसा या गोल, और स्टेफिलो का मतलब होता है अंगूर। स्टेफाइल का मतलब होता है अंगूर का गुच्छा, कोकस का मतलब होता है दाना या ग्रेन्यूल। तो दोनों को एक साथ अगर कहें तो अंगूर के गुच्छे के जैसा, ठीक है, स्टेफिलोकोकस कहेंगे। अब हुआ क्या था, इसकी खोज कैसे हुई थी कि सन 1880 में अलेक्जेंडर ने सबसे पहले देखा कि एक पेशेंट को एक एब्सेस था, एब्सेस मतलब घाव, ठीक है। तो 1880 में सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने देखा, सन 1880 में सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने एक सर्जिकल एब्सेस से इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था। मतलब किसी पेशेंट पर कोई एब्सेस रहा होगा, उसकी सर्जरी वो कर रहे होंगे, उसके दौरान उन्होंने उस बैक्टीरिया को लेकर के उस सैंपल को वहां पर से एक सैंपल लेकर के इस बैक्टीरिया का जब आइडेंटिफिकेशन किया, इसको आइसोलेट किया, तब ये पहचान में आया कि स्टेफिलोकोकस नाम का भी एक बैक्टीरिया इस टाइप का होता है, ठीक है। तो सन 1880 में सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने सर्जिकल एब्सेस से इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था, मतलब अलग किया था या इसकी पहचान की थी। एवं क्लस्टर लाइक अपीयरेंस, मतलब गुच्छों के जैसे ये दिख रहा था, तो क्लस्टर लाइक अपीयरेंस देखकर इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, स्टेफिलोकोकस, ठीक है। ये गुच्छे के रूप में जब इन्होंने देखा उस एब्सेस से, फर्स्ट सैंपल से उन्होंने उसका सैंपल लिया, स्लाइड को स्टेन किया, स्टेन करने के बाद उसको देखा, आइडेंटिफिकेशन किया, तो एक गुच्छे जैसे उनको संरचना दिखाई दी। तब इन्होंने पहचान की कि ये एक बैक्टीरिया है जो राउंड शेप का है और क्लस्टर के जैसे पाया जा रहा है, इसलिए ग्रीक वर्ड में उसका नाम उन्होंने दिया स्टेफिलोकोकस, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, 1940 में क्या हुआ कि जब ये इन्फेक्शन इसका बढ़ने लगा, तब इसके लिए क्या हुआ कि पेनिसिलिन नाम की ड्रग दी जाने लगी। तो 1940 में क्या आ गया, पेनिसिलिन का इंजेक्शन आ गया, पेनिसिलिन की ड्रग्स आ गई। तो पहले से पेनिसिलिन की जब ड्रग दी जाने लगी तो धीरे धीरे इसका इन्फेक्शन जो है वो कम होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस ने इस पेनिसिलिन के अगेंस्ट अपने शरीर में, अपने अंदर एक एंजाइम का निर्माण किया, पेनिसिलिनेज एंजाइम जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक पेनिसिलिनेज एंजाइम को डेवलप कर दिया। ये पेनिसिलिनेज एंजाइम जैसे स्टेफिलोकोकस ने बनाया, तो ये पेनिसिलिन के अगेंस्ट क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया इसने, ठीक है। मतलब अब पेनिसिलिन का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा एंजाइम बना लिया जो पेनिसिलिन के असर को क्या करता है, खत्म करता है। तो देख कितना चालाक और कितना चतुर बैक्टीरिया है, इसलिए इसको सुपर एडाप्टिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो 1940 में जब पेनिसिलिन आया तो इसने पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, और रेजिस्टेंट डेवलप करने के बाद ये पेनिसिलिन का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर बाद में एक दूसरी वैक्सीन, दूसरा एंटीबायोटिक आई जिसको बोला गया वेनोमाइसिन, सॉरी, दूसरी जो आई वो मैथिसिलिन आई, ठीक है। मैथिसिलिन आई तो इसने फिर एक एंजाइम डेवलप कर लिया एमआरएसए के नाम से, ठीक है। तो मैथिसिलिन का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में एमआरएसए इसने बना लिया एक एंजाइम। इसके बाद लास्ट में क्या आया, वेनोमाइसिन नाम का ड्रग्स आया। वेनोमाइसिन ड्रग्स आने के बाद भी इसने क्या किया, वीआरएसए नाम का एक एंजाइम डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से वेनोमाइसिन का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। तो बार बार ये एडाप्टेशन अपने आप कर लेता है। इस एडाप्टेशन की जो इसके पास में जो प्रक्रिया है, एडाप्टेशन करने की जो क्षमता है इसके पास में, इस कारण इस बैक्टीरिया को सुपर एडाप्टिव बैक्टीरिया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रुप 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर एडाप्टिव बैक्टीरिया। आप भी लिख सकते हैं अगर 2 मार्क्स का आपसे पूछ रहे, जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं बीएमएलटी सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो 2 मार्क्स के पूछेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग कोकाई बैक्टीरिया है जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में आते हैं और क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं। फिर एक छोटा सा इसका डायग्राम बना दीजिए, फिर ये कहां कहां पाए जाते हैं, इसको शॉर्ट में लिखिए कि स्किन, नोज, म्यूकस मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया सुपर एडाप्टिव बैक्टीरिया भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। देखिए ये चीजें अगर आप इंक्लूड करेंगे ना एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता आपके नंबर, ठीक है। तो ऐसी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताता हूं, इसलिए कुछ चीजें मैं आपको अलग से बताता हूं, ठीक है, ताकि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए इस चैनल से कुछ तो आपको मिले। बाकी रटी रटाई चीजें, एक जैसी चीजें आपको सारे चैनल पर मिल जाएंगी, पर हमारे पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट वीरेंद्र शर्मा में आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा जो आपके लिए हमेशा आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो सुपर एडाप्टिव बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस या स्टेफिलोकोकस प्रजाति के बैक्टीरिया कहलाते हैं।
अब हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसकी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में आप क्या क्या चीजें देखेंगे। देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसकी आकारिकी या उसकी संरचना, जैसे कि उसका शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है। ठीक है, आकार कितना, कितने माइक्रोमीटर या कितने है, आकृति कैसी, गोल है कि रॉड के शेप का है, ठीक है, इलोंगेटेड है, किस तरह का। तो मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले शेप देखते हैं, तो इसके नाम से स्पष्ट है, स्टेफिलोकोकस मतलब ये कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो गोलाकार इस तरह से होंगे, ये इस तरह से गोलाकार होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये गोलाकार आपको दिखाई देंगे, इनका जो शेप होगा वो कोकाई होगा। अरेंजमेंट कैसा होता है इनका, अरेंजमेंट इनका ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब गुच्छों के रूप में होता है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, और बढ़िया नीचे से एक लिख दीजिए कि फिगर एक इसका है, स्टेफिलोकोकस का है। ठीक है, देखिए व्यवस्थित तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपको उतने ही व्यवस्थित तरीके से आपको आंसर के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक ऐसा करिए कि आपको जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आपको उस हिसाब से एक आपकी आंसर में एक धारा प्रवाह हो, कि एक एक चीज आप स्पष्ट तरीके से करें। ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन दे, डेफिनेशन दे, उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा बताएं, डायग्राम बनाएं, और वन बाय वन करके जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है तब भी आपको पूरे अंक मिलते हैं। तो कोकाई इसका जो शेप होगा, अरेंजमेंट ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसका साइज कितना होता है, मतलब इसका आकार कैसे, आकृति कैसे होगी, 0.8 से 1 माइक्रोमीटर तक डायमीटर इनका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। ठीक है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में कैसे कैसे होगा, स्किन के ऊपर ये पेनफुल पस फिल्म स्वेलिंग बनाता है। ठीक है, मतलब आप देखते होगे ना, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, छोटी छोटी फुंसियां कहीं पर निकल रही हैं, या उसमें पीले रंग का एक फ्लूइड भरा हुआ है, पस बोलते हैं जनरली। तो छोटे छोटे कई बार चेहरे पे भी आ जाते हैं, कई बार हाथों में, है ना, कहीं पर भी आप देखेंगे स्किन के छोटे छोटे पॉस्क्यूल जैसे निकल आएंगे, उनमें पस भरा हुआ होगा। तो पेनफुल पस फिल्म स्वेलिंग होती है। डीप एब्सेस भी कई बार हो जाते हैं, गहरे घाव कई बार हो जाते हैं। ठीक है, सेलुलाइटिस स्किन हो जाता है, मतलब कई बार आप देखो ना पैरों में, खासकर जो खेतों में काम करते हैं, जब इस बैक्टीरिया का संक्रमण होगा तो सेलुलाइटिस हो जाता है पेशेंट। पूरे का पूरा जो फूट है वो, या जो हाथ है वो पूरा का पूरा रेडनेस हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेनफुल होता है। तो सेलुलाइटिस स्किन भी हो जाती है। सब क्यूटेनियस टिश्यू की डिफ्यूज रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, ये सेलुलाइटिस कहलाता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर सिस्टमिक डीप इन्फेक्शन की। ये तो हो गई स्किन या सॉफ्ट इन्फेक्शन की, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की। सिस्टमिक या डीप इन्फेक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा करता है, मतलब ये कुल मिला के बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है, इसमें जान जाने का खतरा भी होता है पेशेंट का। ठीक है, जैसे कि न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कहाँ होता है, लंग पैरेंकाइमा इन्फेक्शन। लंग जो होता है, पैरेंकाइमा जो होती है लंग्स में, फेफड़ों में जो पैरेंकाइमा लेयर होती है, तो जो पैरेंकाइमा होती है लंग्स के ऊपर जो लेयर होती है, उसमें इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनिया होता है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस या बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में जब इन्फेक्शन होता है ना, दर्द होता है बोन्स में, मतलब सीवियर पेन होगा। स्वेलिंग यूजुअली लॉन्ग बोन्स वाले एरिया में खासकर स्वेलिंग होती है। ठीक है, इंडोकार्डाइटिस होता है, मतलब हार्ट का जो वॉल्व इन्फेक्शन, जब हार्ट वॉल्व में जब इन्फेक्शन होता है, इंडोकार्डाइटिस उस समय होता है। मेनिंजाइटिस होता है, ब्रेन की जो मेनिंजेस वाली लेयर होती है ना, उस पर जब इन्फेक्शन फैलता है तो मेनिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, इनकी इन्फेक्शन अलग अलग ऑर्गन में, इन्फेक्शन कारण अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रेन की जो मेनिंजेस होती है उसकी जो लेयर होती है 3 प्रकार की, उसको क्या नाम, क्या है उनके नाम, क्या होते हैं। ठीक है, ऊपर वाली लेयर, फिर मिड लेयर और लास्ट वाली लेयर को, तीनों को किस किस नाम से बोला था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर आप देखते हैं नंबर थर्ड, नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, वुंड इन्फेक्शन भी हो सकता है और कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन भी होते हैं। देखिए, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा, आपको पूरा का पूरा नोजोकोमियल इन्फेक्शन समझ में आएगा। जब आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं अपने, या किसी अस्पताल आपके साथ कोई आपके परिजन जाते हैं, तो अस्पताल के द्वारा उनको जो इन्फेक्शन हो जाते हैं वो इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाते हैं। खासकर जैसे कैथेटाइज किसी पेशेंट करते हैं, जब किसी पेशेंट को रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, यूरिन पास आउट नहीं होता, तब कैथेटराइज किया जाता है। तो अगर वो कैथेटर संक्रमित हो जाए और संक्रमित कैथेटर लगा दिया जाए, या वो संक्रमित कैथेटर से किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण फैल जाए। ठीक है, अस्पताल में आप जा रहे हैं किसी परिजन किसी पेशेंट के पास में देखने, अस्पताल की वजह से कोई इन्फेक्शन आपको हो जाए, कोई इन्फेक्शन फैल जाए आपके शरीर में, वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसका लैब डायग्नोसिस समझते हैं। अगर लैब डायग्नोसिस की बात करें शॉर्ट में, हम तो सैंपल कलेक्शन हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। पस का सैंपल आप ले सकते हैं, जहां पर वूंड है वहां पर स्वैब सैंपल ले सकते हो, स्पुटम ले सकते हो अगर लंग्स में इन्फेक्शन समझ में आ रहा है।
ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया जा सकता है, यूरिन सैंपल ले सकते हैं। कैथेटराइज अगर कोई पेशेंट, तो कैथेटर की टिप से भी आप स्वैब की सहायता से सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। फूड सैंपल भी आप ले सकते हैं। तो सैंपल कलेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं इनका। ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कैसे करेंगे? ग्राम स्टेन करेंगे। ग्राम स्टेनिंग जब करेंगे आप पूरी प्रोसीजर के साथ में, तब जो रिजल्ट आएगा ग्राम पॉजिटिव फोकाई इन क्लस्टर, मतलब जो ये जो बैक्टीरिया होंगे वो क्लस्टर के रूप में ग्राम पॉजिटिव, मतलब पर्पल और वायलेट कलर के क्लस्टर के रूप में, गुच्छे के रूप में, गोल आकार रूप में दिखाई देंगे आपको इस तरह से। ठीक है, ऐसे क्लस्टर के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये ग्राम स्टेन होगा। फिर कल्चर कैसे करेंगे? अगर न्यूट्रिएंट आकार पर आप कल्चर कर रहे हैं तो गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आपको दिखाई देगी। किसकी दिखाई देंगी? स्टेफिलोकोकस ऑरियस का। ऑरियस का मतलब ये होता है गोल्डन, इसलिए गोल्डन कलर की इसमें जो कॉलोनी है वो दिखाई देती है। न्यूट्रिएंट आकार में जब आप इसको कल्चर करके इंक्यूबेट करके आप इसकी स्लाइड बना करके देखेंगे तो इसमें कल्चर पे जो कल्चर होगा जब इसका, तो येलो पिगमेंटेड कॉलोनी आपको दिखाई देंगी, वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की होंगी मुख्य रूप से। ठीक है, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट भी आप लगा सकते हो, जैसे कैटलस टेस्ट लगाओगे तो पॉजिटिव देगा ये स्टेफिलोकोकस। कोगुलेस टेस्ट भी ये पॉजिटिव देते हैं और ऑक्सीडेज टेस्ट भी ये निगेटिव देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका टॉपिक था स्टेफिलोकोकस, मुख्य रूप से ये 2 मार्क्स का ही आपके पेपर में आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये बायोकेमिकल टेस्ट है ना, इनके आप डिटेल भी लिख सकते हैं, तो डिटेल वीडियो मैं कभी इसका बनाऊंगा जिसमें कोगुलेस टेस्ट, कैटलेस टेस्ट और ऑक्सीडेज कैसे परफॉर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक तरह से पूरी इसकी प्रोसीजर बताऊंगा। साथ ही साथ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेन टेक्निक कैसे करते हैं, कल्चर कैसे करेंगे, तो जब डिटेल्ड वीडियो इसका मैं बनाऊंगा तो उनमें सारा कुछ इनका डिटेल बताऊंगा। अभी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। बीएमएलटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए निरंतर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।